जी नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हिंदी का हमारा लेक्चर है और हिंदी के लेक्चर में हमने जहां पे पहले छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। चूँकि यूपी पुलिस के बार बार आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत जल्दी है। तो मैंने आपसे एक वादा किया है कि हमें 3 महीने में यूपी पुलिस के हिसाब से हिंदी कवर करना है। तो उसके लिए मैं आपको जो भी जितनी भी उपयोगी हिंदी है, उपयोगी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे और उसी स्तर से करेंगे। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाता चलूं, जिससे कि आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो आप क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब एक बात का ध्यान देंगे भैया, अब जो मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ यूपी पुलिस के हिसाब से ही होगी, उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, बाद बाकी आप ज़्यादा टेंशन लेना, कोई चीज़ समझने की है हार्ड लेवल की, एडवांस लेवल की चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि उसको इग्नोर करिए। जो भी उपयोगी हो सकती हैं मैं आपको पूरा वादा कर रहा हूँ, संतुष्टि दे रहा हूँ कि आप जो है कतई टेंशन न लें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ते रहें। सारी चीज़ें आपका पूरा पेपर लगभग आप 30 से 35 क्वेश्चंस करके आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे, लास्ट में जहाँ छोड़ा था वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि वर्ड है ना, वर्ड के बारे में बताया था थोड़ा। वर्ड के बारे में ये भी बताया था कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड होते हैं आपके 3 प्रकार के। उसमें जो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था वो डिस्कशन ये कर दिया था कि भैया अयोग वाह, ठीक है, अयोग वाह मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था। बाद बाकी आपका जो रह गया था वो क्या रह गया था, स्वर रह गया और आपके रह गए व्यंजन। ठीक, तो यहाँ हम आज डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी फास्ट मोड में देखने को मिल जाएंगी वीडियो, तो आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी अच्छे से। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अयोग वह मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। चलिए, क्या कहा जाता है भैया स्वर के बारे में। स्वर की जो परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। समझने का प्रयास करेंगे भैया। अयुग्वा हम वहाँ पढ़ के आए वो मूल रूप से क्या होते हैं, मूल रूप से चिन्ह होते हैं। ठीक है, चिन्हों की सहायता से वो वर्ड बनाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन वर्डों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हम किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेते। इनका खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ये अकेले ही आत्मनिर्भर हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ग की ये सहायता नहीं लेते। ठीक है, तो आपको पता है कि स्वर जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं ये। ठीक, पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन करके आए हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये भी हम पीछे डिस्कशन करके आए हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। ठीक है, इनकी अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि है। अब उससे आगे चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए स्वर के भेद कितने होते हैं। एक होता है स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11, ये ध्यान रहेगा। बाद बाकी फिर आता है स्वर के भेद कितने होते हैं। मैं आपको अगर ऑप्शन दे दूं स्वर के भेद कितने होते हैं, तो ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 5। तो बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें जो आंसर टिक कर रहे होंगे वो 5, सॉरी, आंसर जो टिक कर रहे होंगे वो 3 कर रहे होंगे। स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है भैया, क्योंकि ये आपका एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, आपकी यूपी पुलिस 2007 का प्रश्न है। क्या है भैया, आपको जब भी ये प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आंसर सही करना है 4। क्या सही करना है, 4। क्यों सही करना है, क्योंकि स्वर के जो भेद हैं, भेद का मतलब होता है बांटना। भेद का मतलब होता है बांटना, अंतर। भेद शब्द का जो होता है अंतर। तो हम स्वरों को 4 तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से तरीके से बांटते हैं भैया,
4 तरीके से बांटते हैं और ऐसे बांटते हैं भैया, देख लो कैसे कैसे। देखो स्वर के जो भेद होते हैं भैया वो 4 होते हैं, ठीक। कौन कौन से? मात्रा के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे और जिह्वा के आधार पे। आप जो 3 आंसर बताते हैं कभी कभी, आप जो 3 आंसर बताते हैं कभी कभी, वो आप किसके आधार पे बता देते हैं? वो आप ये बता देते हैं मात्रा के आधार पे। आपको जो स्वरों के प्रकार 3 पता है वो कौन से पता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यही तो बता देते हो। आपसे जब भी स्वरों का प्रकार पूछा जाता है, भेद पूछे जाते हैं, तो आप 3 बता देते हैं कि सर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है कि स्वर के भेद तो होते हैं ये 4, लेकिन जब आपसे प्रश्न ये कहा करा जाए, ये प्रश्न किया जाए कि बताइए मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे कि सर आंसर होता है 3। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इतनी दी बात समझ में आई? ठीक है। और ध्यान देंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छी लेवल की यूपीएसआई या उसकी क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते, ये तीनों पॉइंट हम डिस्कशन करते। लेकिन चूंकि हमें हिंदी का सिलेबस कवर करना है और यूपी पुलिस के हिसाब से करना है, तो मैं आपको दावा वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप इन तीनों को अभी छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। अभी ये तीनों नहीं पढ़ने हैं। अभी आपको ये सिर्फ ऊपर का मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ने हैं, और वो ये 3 प्रकार पढ़ने हैं, बस बात खत्म। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे तो, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बेसिक चीज़ें मैं पहले भी कहता था, बेसिक चीज़ें आएंगी, बेसिक चीज़ें ही आई आपके एग्जाम में, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें, ज़्यादा हार्ड चीज़ें पढ़ने का प्रयास ना करें, ठीक है। फिर आपका मन है बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, मना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक सलाह है, सजेशन है, मानना आपके ऊपर है। चलिए डिस्कशन करते हैं आगे थोड़ा सा। देखो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर को और क्या बोल देते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक। चलिए क्या कहा गया है भैया ह्रस्व स्वर के बारे में? ह्रस्व स्वर के बारे में ये कहा गया है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है। आप यहां देख रहे हैं भैया, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है क्या कहलाते हैं? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। परिभाषा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? छोटा आ, आपकी भाषा में छोटी ई, छोटा उ और री, ठीक। चलिए देखो, एक चीज मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें हिंदी में छोटा और बड़ा, आधा पौना कुछ नहीं होता है। आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? अ, ई, उ और रे, ये हमारे 4 क्या हैं? लघु स्वर हैं। ये आप क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक साहब। दीर्घ स्वरों में आ जाते हैं। एक चीज मैं आपके लिए डिस्कशन अभी पहले वीडियो में भी कर चुका हूं, अभी भी की, कि स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये चीज ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम इससे एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। वो प्रश्न हम आप देख लेंगे अभी। चले, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन देखते रहें। अब आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या कह रहा है भैया? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आप क्या कह सकते हो? दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर वर्ड जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर वर्ड, ऐसे स्वर वर्ड, ठीक है, स्वर वर्ड जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? समय लगे, उसे हम
दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिख नहीं रहा हूं मैं, उससे आगे आप लिख लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आ जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या भैया कितनी होती है, आप सभी ने पढ़ा है किताबों में। इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, गिनेंगे आप। बड़ा आ, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ह्रस्व लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तभी तो आप छोटा, छोटी, छोटाऊ, छोटी बोलते हैं। यहाँ आप क्या बोलते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर आपके लिए ए। ठीक, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ लिख देते हैं। इनकी संख्या होती है भैया 7। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7। अच्छा, गौर करने की बात यह है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या क्या होती है, 11। और हमारे मात्रा के आधार पे जो स्वरों की हम बांटे हैं वो 3 प्रकार से बांट दिए हैं। ठीक है, और 3 प्रकार से जो बांट दिए हैं, तो हमने ये देखा कि शुरू के 2 प्रकार में ही संख्या कितनी हो रही है। अरे भैया, 4 और 7 मिलकर क्या हो रहे हैं, 11। 11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। 4 और 7 मिलकर क्या हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। तो हमारे 11 स्वर वर्ण तो ऊपर तक बट गए। तो फिर हमें प्लित स्वर में क्या मिलता है, प्लित स्वर के अंतर्गत क्या चीजें मिलती हैं। तो प्लित स्वरों की जो परिभाषा है वो क्या है, ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण, है ना, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा समय है, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं, प्लित स्वर कहलाते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और प्लित शब्द का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है, आपने बहुत कम देखने को मिलेगा, इसका अर्थ होता है महान। क्या होता है, महान, बहुत विशाल, बड़ा। ठीक है, प्लुत का अर्थ क्या होता है, महान। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिली। चले, क्या है प्लुत स्वर की स्टोरी, प्लुत के बारे में। प्लुत स्वर थोड़ा सा समझेंगे। देखो, आज यहां आपको थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। क्या नया देखने को मिलेगा, वो देखेंगे। हमने देखा कि हमारे स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, सही बात है। फिर प्लुत स्वर को क्या मिलेगा, प्लुत स्वर को तो वो मिल रहा है ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा या 3 मात्रा से ज्यादा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो हमने ज्यादातर किताबों में क्या देखा है, हमने देखा है कि प्लुत स्वर के नाम पे क्या लिख देते हैं, ऐसे करके एक एक शब्द ये लिख देते हैं ओम, और किसी किसी किताब में आपको ये देखने को मिलता है ना। 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कुछ किताबों में आपको ओम शब्द देखने को मिलेगा, कुछ किताबों में आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। आज समझते हैं क्या स्टोरी है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चलिए, हम बताते हैं क्या स्टोरी है इसके पीछे। देखिए, मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि बताइए ये बीच में ये क्या बना हुआ है, ये, ठीक, मैं आपसे पूछ लूं ये क्या बना हुआ है, ये ऐसनुमा आकृति। 2 आकृतियां हमें मिली हैं, और दोनों आकृति कैसी हैं, यहाँ से मुझे एक तो ये मिला है, और एक यहाँ पे मुझे आकृति ये मिली है ना, यही आकृति मिली है। ठीक है, प्लस स्वर को समझेंगे थोड़ा सा। अब देखो,
क्या चीज़ है। थोड़ा सा मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, लाइव क्लास होता तो पूछता भी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ ऐसा लगा हो कि हाँ पहले मुझे कहीं समझ में नहीं आई थी, अब वास्तव में आपने समझा पाया है, क्लियर कर पाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना। क्लास का फीडबैक मैंने आपसे कह ही दिया है, बताया ही है कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बताया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप सभी का शुभाशीष मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, सारे लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखो क्या सीन है भैया। सीन ये है कि आखिरकार ये क्या है, तो भैया समझेंगे जब आप इस शब्द को देखते हैं। तो ये आपको शब्द देखने में मिल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ शब्द है ये ओम। अब इस शब्द को दो तरीके से पढ़ा जाता है। पढ़ने वाले कैसे पढ़ते हैं, या तो आपका उच्चारण कैसा होगा इस शब्द को देखने के बाद, ओम, ठीक, ये उच्चारण गलत है। इस शब्द का जो उच्चारण होगा वो होगा ओम। क्या होगा, ओम। हमने यहां क्या किया है भैया, हमने यहां ओ का उच्चारण लंबा किया, ओ का उच्चारण क्या किया, लंबा किया। हमने ओम नहीं कहा, हमने कहा ओम, ओ को लंबा खींचा। यहां हमने ये देखा, यहां राम शब्द नहीं लिखा है, यहां शब्द लिखा है राम। क्या लिखा है, राम। आ हमने क्या किया है, लंबा खींचा है, आ हमने क्या किया है, लंबा खींचा है भैया। अब देखिए ये जो आकृति होती है ना, बहुत से कहते हैं छोटा ऊ है, पता नहीं क्या है क्या है। अब ये देखो ये आकृति पता है क्या होती है, जब हम हिंदी की गिनती पढ़ते हैं ना, हिंदी की, तो हम हिंदी की गिनती में कैसे शुरू होती है, हिंदी की गिनती हमारी ऐसे शुरू होती है। एक ऐसे लिखा जाता है, दो ऐसे, तीन ऐसे, चार ऐसे, पांच ऐसे, है ना, छह ऐसे, और सात, सात की आकृति तो नहीं भूल रहा हूं, आठ तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी हिंदी में लिखी हुई गिनती है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, ये एक दो तीन चार पांच, ये हिंदी की आकृति नहीं है, ये रोमन लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है, अंक हैं ये हिंदी के अंक होते हैं। तो बस यहीं से तो उठा लिया गया है, क्या उठा लिया गया है, ये जो बना है ये जो तीन उठाया गया है वो यहाँ, और ये तीन कहाँ लिखा हुआ है, स्वर के जस्ट पीछे। कहाँ लिखा हुआ है, स्वर के जस्ट पीछे। और यही तो हमारी परिभाषा है प्लुत स्वर की। क्या है कि ऐसे स्वर वर्ड जिनके उच्चारण में क्या हो, तीन मात्रा या तीन मात्रा से ज्यादा का समय लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। अगर आपसे ये कहा दिया जाए कि बताइए इस वाले शब्द में प्लुत स्वर कौन सा है, तो इस वाले शब्द में प्लुत स्वर जो होगा वो क्या होगा, ओ। क्यों, क्योंकि इस ही स्वर का तो हमने उच्चारण लंबा खींचा है। परिभाषा ही तो हमारी यही कहती है कि ऐसे स्वर वर्ड जिनका उच्चारण कितना हो, तीन मात्रा या तीन मात्रा से ज्यादा हो। तो यहाँ पे प्लुत स्वर क्या है, ओ है, लेकिन यहाँ जो बना हुआ ये आकृति है, ये किसकी आकृति है, तीन की आकृति है। यही तीन तो हमें ये बताता है कि इस वाले स्वर का उच्चारण हमें थोड़ा लंबा करना है, तीन मात्रा के बराबर करना है। ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये चीज यहाँ इतनी समझ में आई होगी, आपने यहाँ कहीं किताब में देखा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे बात कही गई है, एक शब्द है राम। अब यहां क्या किया गया, यहां भी एक स्वर वर्ड को लंबा खींचा गया है, लेकिन यहां स्वर वर्ड जो है ना वो कौन सा है। अगर हम यहां वर्ड तोड़ना चाहें तो वर्ड हमें कौन सा मिलेगा, यहां र के साथ क्या लगा हुआ है, बड़ा आ, और उसके बाद ही तो ये लिखे हुए हैं, ये दो आकृति बनी हुई है, फिर ये, अरे है कि नहीं, हाँ कि ना, है ना। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि आ स्वर के बाद ये दो चिन्ह बना दिए हैं, और इस चिन्ह के बाद क्या कर दिया गया है, इस चिन्ह के बाद हमारा अगला वर्ड लिख दिया गया है। तो हमने इस शब्द में जो लंबा उच्चारण किया वो किसका किया, आ का किया, किसका किया, आ का किया। इस वाले शब्द में जो हमारा प्लुत स्वर होगा वो क्या होगा, बड़ा आ। इस वाले शब्द में क्या था, ओ। लेकिन ये कौन सी आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों आया,
आखिरकार इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी। अब ये जरूरत इसलिए भी पड़ी भाई साहब, क्योंकि देखो होता ये है कि पुलित स्वर की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण तीन मात्रा या तीन मात्रा से ज्यादा के लिए किया जाए तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पुलित स्वर बोलते हैं। तीन मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने तीन लिख दिया, सही है। अगर हम यही शब्द को हम ये कहें कि नहीं साहब हमें ओ का उच्चारण चार मात्रा के बराबर करना है, तो क्या हम इस शब्द को ऐसे लिखते। अगर हमें ये लगता कि बताइए सर इस वर्ड का उच्चारण हम इतना लंबा करेंगे कि 8 मात्रा के बराबर इसमें समय लग जाए, तो हम इस शब्द को फिर ऐसे लिखेंगे। तो हर बार क्या हो रहा था, शब्द की आकृति चेंज होने लगी। तो अब इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने एक उपाय सोचा। वो क्या उपाय बना दिया कि साहब एक ही चिन्ह बना दिया, एक चिन्ह बना दिया। क्या बना दिया, चिन्ह बना दिया एस नुमा आकृति, और इस चिन्ह का नाम है प्लुत चिन्ह। क्या नाम है भैया, प्लुत चिन्ह, यानी महान चिन्ह, बहुत विशाल चिन्ह। ये क्या करता है, इस चिन्ह ने इन अंकों की वरीयता को खत्म कर दिया। अब किसी भी स्वर वर्ण का उच्चारण आप कितने भी बार कर लो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, बस आप क्या करना है, इस चिन्ह का प्रयोग कर देना है। उस स्वर के बाद इस चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए, आपका वो शब्द वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इन अंकों की वरीयता को खत्म करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिसका नाम है प्लुत चिन्ह, और ये आपका यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। आपके चिन्ह की आकृति बता दी गई, बना दी गई, और पूछ लिया गया इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसा होता है, ये गौर करेंगे, थोड़ा सा ये चिन्ह बनता है, ये थोड़ा ऐसे ऐसा होता है थोड़ा, है ना, ऐसे नुमा आकृति में। थोड़ा सही से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपने किताबों में देखा होगा ढंग से। तो ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ आपका डाउट है तो आप मेरा जो फ़ोन नंबर है वहाँ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सेटिस्फाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आशा उम्मीद है कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी, पहले भी आपने कई बार इन चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक, बाद बाकी ये। ठीक है, कैसी लगी आपको ये पूरी क्लास स्वरों के बारे में जो हमने जानकारी दी यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप विश्वास मानिए यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ा के चलूँगा, कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, ज़्यादा वो करना नहीं है। बाद बाकी जो हम लेके चल रहे थे वो शब्दावली का पार्ट लेके चल रहे थे साथ के साथ, तो वो और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है उसमें देखेंगे। आपके लिए जो प्रश्न आए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। देखो, शुद्ध वर्तनी के प्रश्न चल रहे थे, और शुद्ध वर्तनी के प्रश्न में हमें ये बताना है कि आपके सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं, और 4 शब्द में से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं। प्लीज़ ईमानदारी से अपने मन से कोई भी एक शब्द जो आपको लगता है कि ये सही हो सकता है उसको सिलेक्ट करिए, फिर बाद में आप चेक भी करिए क्या मैं सही लिखता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, है ना, क्योंकि ये शब्द आपके बार बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आते हैं, यहीं से रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके शब्द लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इस शब्द को सही कर रहे होंगे, इस शब्द को क्या कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बहुत से बच्चे यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। पिक्चरों में देखते हैं, कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह, कुंवर महाराणा प्रताप सिंह। तो कुंवर जो शब्द होता है वो शब्द सही लिखा होता है, ये शुद्ध वर्तनी का शब्द तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, फिर आते हैं आपके दूसरा जो शब्द है वो शब्द होता है आपका ये, इसमें एक शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है लहर, तरंग। समुद्र में आपने जो तरंगे देखी होंगी उस तरंग का क्या नाम होता है, उस तरंग का नाम
ठीक है, चलिए इस शब्द में जो सही वर्तनी है वो है आपकी ऊर्मी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, लहर या तरंग, जो आपकी समुद्र में उठती है। चलिए फिर है आपका अनुयायी, फॉलोअर्स। आज की डेट में आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो वही फॉलोअर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं। बहुत से संत महात्मा होते हैं, उनके क्या होते हैं, अनुयायी। तो आपके इसमें क्या सही है, इसमें जो सही है वो तीसरा, अनुयायी सही होता है, अनुयायी सही नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका, काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शब्द तो लगभग सभी का सही होगा, इसमें जो सही है वो क्या है, तीसरा। ठीक, ऐसी आशा और उम्मीद कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अभी आप यही हमारी जो है 30-30 मिनट की वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो को मैं लंबा खींचूंगा थोड़ा सा 10 दिन के बाद, है ना, तो अभी थोड़ा सा कोशिश करूंगा एक एक वीडियो और बनाने की। फिर मैथ्स का एक लेक्चर रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे अलविदा। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहें, व्यस्त रहें।